3 नाम दिए गए हैं क्लासेस साहब, और इन 3 नामों के बारे में अगर बात करें तो क्या इनके बारे में वैसे आप क्या कमेंट करेंगे, किस तरह के ऑप्शंस आएंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल की तरफ आते हैं। These are very interesting names, I must say, and bit unexpected as well, unexpected हैं। तो लिहाजा इन पे मेरा दिल किया कि इस पे एक एक पे अलहदा बात की जाए, ताकि आम लोग हो सकते हैं बहुत सारों को जानते भी होंगे, बहुत सारों को नहीं भी जानते होंगे। इसमें जो मेन मेरा ख्याल है नाम शुरू करते, मैं उन पे बाद में आता हूँ। अहमद नवाज सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इस वक्त, उनका नाम आना मेरा ख्याल है ये उनके अपने लिए भी बहुत सारा ये सरप्राइजिंग होगा, हम सब के लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। या फिर नासिर खोसा साहब, ये मजे की बात है, नासिर खोसा साहब जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब में और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे, तो उनके बारे में रेपुटेशन उनकी वो समझते थे अच्छी थी। ये लास्ट इलेक्शन में इन्हीं का नाम इन्होंने दिया था, नासिर खोसा साहब का, पहले इनिशियली इमरान खान साहब ने 2018 में, फिर फौरी तौर पर बहुत सारे इतराजात इधर उधर से आए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जिनका नाम इन्होंने 2018 में, नासिर खोसा साहब जो हैं, ये वैसे ये भाई हैं तारिक खोसा साहब के जो DGFI रहे हैं, और प्लस जो यहाँ पे वो थे आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस रहे, ये उनके भाई हैं, ये तीनों भाई हैं वैसे माशाल्लाह टॉप पे रहे हैं सारे। इनका नाम आना, इमरान खान साहब की तरफ से आना, इस पे भी थोड़ी सी बात करें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि नासिर खोसा साहब जो 2018 में जिनको इमरान खान साहब ने नाम दिया और फिर ड्रॉप किया, फिर दोबारा नाम दे दिया है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन पे मैं भी आता हूँ, दोबारा बात करते हैं नवाज सुखेरा साहब का। और इन पे असल चीज एक और है, वो है इसमें नासिर खान साहब। बहुत सारे लोगों को याद नहीं आएगा कि हु इज नासिर खान साहब। नसीर अहमद खान जी, नसीर अहमद खान, सॉरी। ये नसीर अहमद खान साहब जो हैं ये यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर बने थे, पहली दफा ये MNA बन के आए थे यहाँ पे। इनके चौधरी साहबान जो है ना, नारोवाल से इनका तल्लुक यही बताया जा रहा है, और इनको हेल्थ मिनिस्टर लगाया था उस वक्त जब जनाब मुशर्रफ साहब ने आके इलेक्शन कराए थे 2002 में, तो इनको हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर लगाया गया था। ये 5 साल वजीर सेहत रहे हैं और बड़े पावरफुल वजीर सेहत रहे हैं, और चौधरियों के राइट हैंड समझे जाएं, बिल्कुल जैसे आपको पता है भाईचारा समझ लें, कुछ भी कर लें। सो दे आर वेरी क्लोज हैं ये उनके चौधरी के। तो ये फिर इसके बाद इनके लंदन में कोई कारोबार हैं, कुछ और इनके पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं। 2007 के बाद बिल्कुल यकदम ये गायब हो गए। पिछले मतलब कितने बनते हैं, कोई उस 15 साल तक नसीर खान साहब का किसी ने सुना किधर गए हैं, लंदन है, हिंद है, सिंध है, कहाँ पे। अब सुना है वो वापस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एंट्री फरमा रहे हैं। हो सकता है उनको ये इमरान खान साहब अगर यहाँ पे आप वजीर आला ना बने, वो जिसके चांसेस कम है, ये इनको वजीर आला बनाने के लिए नाम नहीं दिया गया, उनको पॉलिटिक्स में री एंट्री के लिए नाम दिया गया, ताकि लोग डिबेट करें, डिस्कशन करें, उनके हल्के के लोगों को मैसेज चला जाए कि बहुत बड़ा आदमी जो है ना इमरान खान साहब, अगर उसका नाम दे रहे हैं वजीर आला के लिए, निगरान के लिए, तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। और मुमकिन है इनको इमरान खान साहब चौधरी साहबान के कहने पे टिकट भी दें। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ इनकी जो उस दुआ सलाम सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं है, इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने नाम दिया है। तो जो उसमें कहा जाता है इमरान खान साहब जिनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और बाद में कहते थे, मतलब बफैज जो हैं, उनकी सिफारिश भी शामिल है इनका नाम देने में। ये भी बताया जा रहा है कि वो जो है ना, उनकी भी बड़ी इंक्लिनेशन है, इनसे बड़ा ताल्लुक रहा है, इनसे नसीर खान साहब से। सो ये बड़ा थोड़ा ब्रॉडर सेंस में, ये तो एक साइड है। दूसरी साइड क्या है, वो है मुनिस इलाही साहब। अच्छा, मुनिस इलाही साहब वो मतलब है, वो क्या कहना चाहिए, पेच हैं जो कहीं पे मतलब एक उसमें कहते हैं मास्टर की होती है जो हर जगह पे लग जाती है, कहीं भी फिट हो जाता है। एक स्कैंडल आया था यहाँ पे NICL का। अच्छा। और इमरान खान साहब ने उस पर बयान भी दिए हैं, लेकिन इन मुकरने में कितनी देर लगती है। उस वक्त ये 3 दोस्त थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था इसका, NICL का। इन्होंने जमीन बेची थी यहाँ पे, इसको NICL को बेची थी, मतलब कौड़ियों के दाम थी, और इन्होंने बैठ के उसको अरबों में इन्होंने बेच डाली थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, मुनिस इलाही गिरफ्तार हुआ, और इस पर रिकवरीज भी होनी थी जो आज तक नहीं हुई। 18 लाख पाउंड अभी तक बैंक में पड़े हैं, बार्कले बैंक लंदन में, जो मुनिस इलाही से वो रिकवर होने थे, वो रिकवर नहीं हुए। उसमें 3 दोस्त कौन थे, आजकल 3 दोस्त पंजाब को चला रहे हैं, मजे की बात है। एक मुनिस इलाही साहब थे, मेन कैरेक्टर थे, इनके साथ इनके दोस्त अयाज खान नियाजी साहब थे, वो थे, और तीसरे जो है ना वो नसीर खान साहब के, तो वो उस बाद में एंट्री होती है। एक थे यहाँ पे मोहसिन हबीब वड़ैच। हबीब वड़ैच साहब जो है जनाब मुशर्रफ साहब के बैचमेट थे, बड़े क्लोज थे, बडी थे, और 5 साल जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में ये वजीर रहे हैं वहाँ पे, उसमें विफाकी वजीर रहे हैं, शौकत अजीज वाली कैबिनेट, चौधरी वाली कैबिनेट में। सो ये बड़े वो करीब हैं। अब इनका जो बेटा है नसीर खान साहब का, और ये जो हैं वड़ैच साहब इनकी बहू होगी, वो जो है इनके मोहसिन हबीब वड़ैच साहब की बहन है। और मोहसिन हबीब वड़ैच साहब और मुनिस इलाही साहब के दरमियान में से सुई नहीं गुजरती, जिब्रान साहब की और मुनिस के दरमियान से सुई नहीं गुजरती। सो ये बेसिकली इसका जो पिछला ये कंटैक्ट है, यारें दोस्तें निभाई जा रही हैं। खान साहब को इधर से भी चौधरी ने कहा है कि जनाब
इनको इन करने आपने। उधर से मतलब उसमें बफायद साहब हैं, उन्होंने भी सिफारिश डाल दी है। सो ये सारा इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। अभी भी मुनिस के अलावा बारे में कहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए अंदर रहे। जिब्रान नसीर साहब जो है ना, वो हर वक्त इनके साथ रहते हैं, जिनका नाम दिया गया नसीर खान साहब के जो बेटे हैं जो उनके उसमें हैं, तो दे आर द बडीज। सो 3 बडीज जो है ना इस वक्त वो पूरे का पूरा पंजाब जो है ना उनके हवाले है रहा है। अब ये वही चला, बहुत बड़ा स्कैंडल था, गिरफ्तार भी रहे हैं मुनिस रईस साहब। इस पे हम बात करते रहेंगे, मजीद फर्दर लिंक दिया। अब मैं जरा थोड़ा आता हूँ उस पर अहमद नवाज सुखेरा साहब पे। ये इसलिए भी थोड़ा सा हैरान कौन है, पंजाब का जब आपने इलेक्शन करना होता है आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होता है। अब तक आपने क्या किया, आपने यहाँ रिटायर्ड जजेस लगाए हैं। रिटायर्ड जज के पास ठीक है बड़ा अच्छा होगा, ईमानदार होगा, नेक, सब कुछ होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव उनके पास एबिलिटीज क्वालिटीज नहीं होती। मतलब हमने यहाँ पे देखा हुआ है, इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जितने भी लगते रहे, रिटायर्ड जजेस रहे, वो नहीं चला सके। बहुत सारे नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ, 2018 वाला देखें, 2013 में देखें, वो चीजें हुई थी। सो हमेशा आपको एक अच्छा गुड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। इस हवाले से सब लोगों की उसमें उस कंसेंसस रहा है कि अहमद नवाज सुखेरा साहब जो हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी के इस मोस्ट सीनियर हैं, शायद अगले महीने रिटायर भी हो रहे हैं, ग्रेड 22 में रहे हैं। इनके बारे में तो ये कहते थे ये उसमें चीफ सेक्रेटरी स्टाफ थे, मतलब सूबा चलाने की इनमें सलाहियत थी। बाद लोग कहते थे इमरान खान साहब ने एक दफ़ा इनको ओके भी कर दिया था कि आप इनको चीफ सेक्रेटरी लगाएं, लेकिन फिर पता ये चला कि शायद वहाँ जो मार धाड़ हो रही थी, बुजदार एंड कंपनी, फरागोगी साहबा, गुज्जर, फिर मनीकज और बुजदार शायद आगे खोलकर वो करप्शन ना कर सकते अगर ये चले जाते वहां पे। तो सो इनका नाम जो है चीफ सेक्रेटरी के लिए 3-4 दफा प्रपोज करके वापस लिया गया है। अच्छा। या ये मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ये प्राइम मिनिस्टर ये लेवल का स्टाफ भी थे, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और ब्यूरोक्रेसी में पिछले मेरे 7-8 साल से फेडरल सेक्रेटरीज हैं और बड़ी अच्छी अगेन एक अपनी प्रोफेशनल जो रिस्पेक्ट है जी एंजॉय करते हैं। सो इमरान खान साहब का इनको वो करना, इनको प्रपोज करना इस तरह के बंदे के नोइंगली कि उन्हें पता है कि ये गलत काम करने वाला बंदा नहीं है, शायद इसलिए उन्होंने कहा है कि पंजाब में एक आपको तगड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, लिहाजा अहमद नवाज सुखेरा साहब है, इनका नाम दें। दूसरी चीज, इनको भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को कि इनके खिलाफ, अहमद नवाज सुखेरा साहब के खिलाफ भी शिकायतें इनको थी। इनको ये क्या कहते हैं, ये जो है अपने वजीर करंट सेटअप है जी, करंट सेटअप है यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब वहां पे वो थे, अगर उस पर वजीर आला थे, तो गवर्नर सलमान तसीर साहब जब वहां गवर्नर थे तो ये उस वक्त सेक्रेटरी टू गवर्नर थे। अच्छा। और गवर्नर ऑफिस की और वहां चीफ सेक्रेटरी, ये उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बड़ी लंबी लड़ाई चलती रही है, इनकी बड़ी इनसे बिटर कम्युनिकेशन होती रही है इनकी सारी। इसके बावजूद उन्होंने इनको आके यहाँ से उस कैबिनेट सेक्रेटरी के ओहदे से नहीं हटाया। 10 महीने से ये कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, विच आल्सो शोज के इस मौजूदा हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब ने इनकी एबिलिटीज और इन पे वो किया है, उन्होंने ट्रस्ट किया है कि एक ऐसा बंदा हमें चाहिए, एक एक्सपीरियंस आदमी है, कैबिनेट चलानी। और जब से इन्होंने कैबिनेट चलाई है, कैबिनेट की प्रोसीडिंग चीजें जो हैं वो बड़ी हद तक बेहतर हुई हैं। पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी था यस बास टाइप थे, इसके बाद ऐसे कल्चर जो है ना कैबिनेट का, अहमद नवाज सुखेरा साहब के जाने के बाद बड़ी हद तक चेंज हुआ है। सो मुमकिन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यू नेवर नो कि इस पे शायद शहबाज शरीफ साहब भी मान जाएं या नवाज शरीफ साहब भी मान जाएं, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने रिफ्यूज किया है, डिनाई किया है कि गलत चीज़ें नहीं करते। अगर वो कंसेंसस सपोजली डेवलप हो सकता है, जिसके चांसेस कम होते हैं, जिसके चांसेस कम हो सकते हैं। रीजन यह कि शहबाज शरीफ साहब 8 महीने से इनको जानते हैं, अगर अच्छे ऑफिसर नहीं थे तो हटा दिया होता।